आइए हम आज की आराधना को आरंभ करें। परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है, और वे आज्ञाएं जो मैं आज तुझको सुनाता हूं वे तेरे मन में बनी रहें, और तू इन्हें अपने बाल बच्चों को समझाकर सिखाया करना, और घर में बैठे, मार्ग पर चलते, लेटते, उठते इनकी चर्चा किया करना, और इन्हें अपने हाथ पर चिन्ह के रूप में बांधना, और ये तेरी आंखों के बीच टीके का काम करें, और इन्हें अपने घर के चौखट की बाजुओं और अपने फाटकों पर लिखना। प्रभु धन्यवाद देते हैं कि तू हमें स्मरण दिलाता है कि हम आपसे अपने तन, मन, बुद्धि, शक्ति से हम तुझसे प्यार करें। धन्यवाद देते हैं कि तूने अपने पुत्र के द्वारा हमसे प्रेम किया। जब हम पाप और दलदल के कीचड़ में फंसे हुए थे, आपने हमें उभारा, अपना बेटा और बेटी बनाया। और ये प्रभु जब मैं स्मरण दिलाया कि मत भूलना कि तुम कहां से आए हो, मत भूलना कि यहोवा ने तुम्हारे लिए क्या किया है। प्रभु आज इस अपने श्रृंखला के दूसरे इतवार में जब हम पहुंचे हैं, जब हम तेरे वचनों में देखने वाले हैं कि मत भूल यहोवा ने तेरे लिए क्या किया है, आज हमारी मदद कर। आज हमारे प्रभु जी गीतों का गाना, प्रार्थना करना, वचन का पढ़ा जाना और सुनना सब तुझे भाए, तुझे पसंद आए, हमारी प्रार्थना है। स्वर्गदूतों की स्तुतियों के मध्य विराजमान परमेश्वर, आज हम अपने आप को तेरे हाथों में सौंपते हैं। प्रभु हमारी स्तुति आराधना को कबूल कर, और इस आराधना को पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा परमेश्वर के नाम में आरंभ करते हैं। आमीन। यूहन्ना का 11:25 कहता है, पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूँ। जो कोई मुझ पर विश्वास करता है वो यदि मर भी जाए तो भी जिएगा। हालेलुया। हम उस परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं जो एक जिंदा परमेश्वर है। उसके अद्भुत कार्य की गीत आज हम इस शाम गाते हुए उसकी आराधना सच्चे दिल से, मन से उसे समर्पित करें। इतिहास की गवाही है, मृत्युंजय हमें बचाता है। गाए हम यीशु
एक ही नाम, यीशु नाम, यीशु नाम। तारक नाम, यीशु नाम, जय जय नाम, यीशु नाम। तारक नाम, यीशु नाम, जय जय नाम, यीशु नाम। आज हमारे वो साथ है, कल हमारा उसके हाथ है। आज हमारे वो साथ है, कल हमारा उसके हाथ है। तारक नाम, यीशु नाम, जय जय नाम, यीशु नाम। ओ तारक नाम, यीशु नाम, जय जय नाम, यीशु नाम। उसके पास जो भी आता है, वो उसे अपनाता है। उसके पास जो भी आता है, वो उसे अपनाता है। अपने लहू से उसे धोता है, तारनहार बन जाता है। तारक नाम, यीशु नाम, जय जय नाम, यीशु नाम। ओ तारक नाम, यीशु नाम, जय जय नाम, यीशु नाम। बहती नदी वो प्यासे दिल को, वो सावन है बंजर मन को। बहती नदी वो प्यासे दिल को, वो सावन है बंजर मन को। एक ही नाम, एक ही नाम, तारक नाम। एक ही नाम, एक ही नाम, जय जय नाम। सारे जहां में बस एक ही है, बस एक ही नाम, तारक नाम। सारे जहां में बस एक ही है, बस एक ही नाम, तारक नाम, तारक नाम। जय जय नाम, जय जय नाम, यीशु नाम, यीशु नाम। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर प्रभु की सारी जहां में केवल एक ही नाम है जो सारे नामों से ऊंचा है प्रभु, और वो आपका नाम है परमेश्वर प्रभु। हम धन्यवाद देते हैं कि हमारी आज की स्थिति में, हमारी चुनौतियों में, हमारे बंजर हालातों में परमेश्वर आप ही हमारा सावन है प्रभु। हम धन्यवाद देते हैं कि आपके पास जो भी आता है आप उसे अपनाते हैं परमेश्वर प्रभु। और आज आपके बच्चे होने के नाते एक साथ हम आपके पास आते हैं, अपनी आंखों को आपकी ओर लगाते हैं और दाऊद के समान कहते हैं प्रभु कि हमारी मदद केवल आपकी ओर से आती है। धन्यवाद देते हैं प्रभु कि जो अपनी आशा आप में डालते हैं परमेश्वर, वो कभी शर्मिंदा नहीं होते प्रभु। हम धन्यवाद देते हैं और इस प्रार्थना को
हमारे जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमेन। आइए हम सब मिलकर प्रेरितों का विश्वास कहें। मैं विश्वास रखता हूं सर्वसामर्थी पिता परमेश्वर पर, जिसने आकाश व पृथ्वी की रचना की, और उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह पर, कि वो पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से देहधारी होकर कुंवारी मरियम से उत्पन्न हुआ, पेंतुस पिलातुस के राज्य में दुख उठाया, क्रूस पर चढ़ाया गया, मारा गया, काढ़ा गया, अधोलोक में गया, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा, आकाश पर चढ़ गया और सर्वसामर्थी पिता परमेश्वर के दाहिने हाथ बैठा है, जहां से वो जीवितों व मृतकों का न्याय करने के लिए आएगा। मैं विश्वास रखता हूं पवित्र आत्मा पर, विश्वासियों की मंडली पर, संतों की संगति पर, पापों की क्षमा, देह के जी उठने और अनंत जीवन पर, आमीन। आज के ध्यान के लिए हम पढ़ेंगे व्यवस्था विवरण उसका 6वां अध्याय उसके 10वें पद से 15वें पद तक। व्यवस्था विवरण उसका 6वां अध्याय उसके 10वें पद से 15वें पद तक। Deuteronomy chapter 6 verse 10 to 15। Deuteronomy chapter 6 verse 10 to 15। और जब तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे उस देश में पहुंचाए जिसके विषय में उसने इब्राहिम, इसहाक और याकूब नाम तेरे पूर्वजों से तुझे देने की शपथ खाई, और जब वह तुझको बड़े बड़े और अच्छे नगर जो तूने नहीं बनाए, और अच्छे अच्छे पदार्थों से भरे हुए घर जो तूने नहीं भरे, और खुद हुए कुएं जो तूने नहीं खोदे, और दाख की बारियां और जलपाई के वृक्ष जो तूने नहीं लगाए, ये सब वस्तुएं जब वह दे और तू खाके तृप्त हो, तब सावधान रहना, कहीं ऐसा ना हो कि तू यहोवा को भूल जाए जो तुझे दास्तव के घर अर्थात मिस्र देश से निकाल लाया है। अपने परमेश्वर यहोवा का भय मानना, उसी की सेवा करना और उसी के नाम की शपथ खाना। तुम पराए देवताओं के अर्थात अपने चारों ओर के देशों के लोगों के देवताओं के पीछे ना होना, क्योंकि तेरा परमेश्वर यहोवा जो तेरे बीच में वह जल उठने वाला ईश्वर है। कहीं ऐसा ना हो कि तेरे परमेश्वर यहोवा का कोप तुझ पर भड़के और वह तुझे को पृथ्वी पर से नष्ट कर डाले। यहोवा इन वचनों पर अपनी आशीष दे। आमीन।
मेरे प्रिय भाई और बहनों, अगर यदि आपको याद है कि पिछले रविवार को हमने श्रृंखला शुरू किया था, मत भूल, फॉरगेट नॉट, भजन संहिता उसका 103 अध्याय से हमने जो कि देखा था। और आज हम इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए हम आगे बढ़ें और आज व्यवस्था विवरण की पुस्तक से, द बुक ऑफ डिट्रोनॉमी, उनमें से कुछ बातों को देखेंगे जो यहोवा हमें याद दिलाता है कि तो इन बातों को स्मरण रखना, इन बातों को मत भूलना। और जैसे जो कि हम इस किताब में पढ़ते हैं, व्यवस्था विवरण में, मूसा हर वक्त अपने लोगों को याद दिलाता है, देखो यहोवा ने तुझे खाने के लिए मन्ना दिया, लाल समुद्र पार करवाया, 40 साल जो कि तुम्हारे साथ इस यात्रा में वो साथ रहा, और आज तुम कनान देश में प्रवेश करने के लिए तैयार हो। मत भूलो कहां से तुमने आरंभ किया और क्या तुम थे और आज क्या बन चुके हो। स्मरण रखो कि ये 40 साल तुमने यात्राएं तो की, ना तो तुम्हारे कपड़े फटे, ना तुम्हारे चप्पल घिसे, ना तुम्हारे जो कि पैरों में जो कि सूजन आया, क्योंकि यहोवा तुम्हारे साथ था। लाल समुद्र से लेकर कादेश बर्निया और फिर अब यर्दन नदी के तट तक पहुंचने के बाद मूसा उन्हें स्मरण दिलाता है कि तुम्हें किन बातों को याद रखना है, किन बातों को भूलना नहीं है। मूसा अपने मृत्यु से पहले इस किताब में अधिकतर इन बातों को स्मरण दिलाता है। आज प्रभु भी जो कि मुझसे आपसे कहता है, बेटा बेटी मत भूल कि मैं ही तेरा परमेश्वर हूं, मैं ही तेरा सृजनहार हूं, मैं ही तेरा रचने वाला परमेश्वर हूं। सबसे पहली बात मूसा याद दिलाता है उन्हें, फॉरगेट नॉट वॉट यू वर बिफोर, मत भूलो कि तुम पहले कौन थे और क्या थे। व्यवस्था विवरण उसका 15 अध्याय और 12वीं आयत से अगर हम जो कि देखना शुरू करें तो यहां लिखा हुआ है, यदि तेरा कोई भाई बंधु अर्थात कोई इब्री या इब्रिन तेरे हाथ बिके और वो 6 वर्ष तेरी सेवा कर चुके, तो 7वें वर्ष उसको अपने पास से स्वतंत्र करके उन्हें घर भेज देना। और आगे कहता है, उन्हें छूछे हाथ यानी खाली हाथ मत भेजना, लेकिन फसल से, भेड़ बकरियों से, अपने धन से उन्हें इनाम देकर उन्हें घर भेजना। पता है क्यों कहता है वो? क्योंकि आयत 15 में लिखा है, मैं आपके लिए पढ़ना चाहूंगा, और इस बात को स्मरण रखना यानी मत भूलना कि तू भी मिस्र देश में दास था और तेरे परमेश्वर यहोवा ने तुझे छुड़ा लिया, इस कारण मैं आज तुझे यह आज्ञा सुनाता हूं। मूसा कहता मत भूलो कि तुम भी एक दिन दास थे, तुम भी दास्तव में जो कि जीवन जी रहे थे, वहां से प्रभु ने तुझे छुड़ाकर मिस्र से अब कनान देश में लाया है। मत भूलो कि तुम क्या थे, कौन थे, और वैसा ही व्यवहार औरों के साथ करो, क्योंकि यीशु मसीह ने खुद कहा अपने वचन में, जिस प्रकार तुम चाहते हो कि और लोग तुम्हारे साथ व्यवहार करें, तुम भी उनके साथ वैसा ही व्यवहार करना। प्रिय, अधिकतर हम इस बात को भूल जाते हैं, हम जैसा हमारे मन में आता हम वैसा व्यवहार करते हैं। वी विल ट्रीट पीपल, लेकिन प्रभु स्मरण दिलाता है मत भूल कि तू भी एक समय दास था और मैंने तुझे छुड़ाया। और यीशु मसीह यही कहता है, मत भूलो बेटा, मैंने अपना बेशकीमती लहू बहाकर तुम्हें मैंने मोल लिया है, खरीद लिया है। फॉरगेट नॉट व्हाट यू वर बिफोर, तुम पहले जो थे उसे कभी ना भूलना। दूसरी बात वो कहता है, फॉरगेट नॉट व्हाट गॉड हैज प्रॉमिस्ड, परमेश्वर ने जो वायदे किए हैं उन्हें कभी ना भूलना। व्यवस्था विवरण उसका अध्याय 4 और वहां के जो है कि 23वीं आयत को हम देखें। ड्यूटरोनॉमी चैप्टर 4 एंड वर्स 23, इस प्रकार वहां पे लिखा हुआ है, इसीलिए अपने विषय में तुम सावधान रहो
कहीं ऐसा ना हो कि तुम उस वाचा को भूल कर जो तुम्हारे परमेश्वर यहोवा ने तुमसे बांधी है, किसी और वस्तु को मूर्ति खोद कर बनाओ, जिससे परमेश्वर यहोवा तुमको मना किया है। याद रखो उस वाचा को। फॉरगेट नॉट द कवेनेंट, द प्रॉमिस द लॉर्ड हैज मेड विथ यू। डू नॉट फॉरगेट वायदे को जो उसने आपके साथ किया है, वाचा बांधा है, उस वाचे को स्मरण रखना प्रभु कहता है। मेरे प्रियो, अक्सर हम भूल जाते हैं प्रभु ने क्या जो कि वायदा किया है। वो गीत हम गाते हैं, वायदा किया है तूने, वायदा तू करता है पूरा। वायदे के लिए आते हैं, बरकतों की बारिश अब उंडेल। प्रभु यही कहता है कि मैं वायदों को पूरा करता हूं। क्या आज हम अपने प्रॉमिसेस को औरों के लिए पूरा करते हैं? हम बहुत प्रॉमिस करते हैं। शादी के समय प्रॉमिस करते हैं, जब बच्चा पैदा होता है प्रॉमिस करते हैं, नौकरी जब हम पाते तब प्रॉमिस करते हैं। हम रोजाना वायदे करते हैं, लेकिन प्रभु कहता है कि मत भूल कि तूने क्या वायदा किया है। और जब तू यहोवा के घर जाए तो बोलने में जो है कि आतुर ना होना, जल्दबाजी ना करना, क्योंकि तेरा बोलने का वचन कम हो और करने के कार्य ज्यादा हो। तीसरी बात, फॉरगेट नॉट वॉट वॉज टॉट। जो तुझे सिखाया गया है, जो तुम्हें सिखाया गया है, उसको ना भूलना। डोंट फॉरगेट वॉट वॉज टॉट। व्यवस्था विवरण उसी 4 अध्याय 8 से लेकर 10 में यूं लिखा हुआ है, मैं आपके लिए पढ़ना चाहूंगा। ड्यूट्रोनॉमी चैप्टर 4 वर्सेस 8 to 10। फिर कौन ऐसी बड़ी जाति है जिसके पास ऐसा धर्ममय विधि और नियम हो, जैसे कि वो सारी व्यवस्था जिसमें आज तुम्हारे सामने रखता हूं। यह अत्यंत आवश्यक है कि तुम अपने विषय में सचेत रहो और अपने मन की बड़ी चौकसी करो। कहीं ऐसा ना हो कि जो जो बातें तुमने अपनी आंखों से देखी है उन्हें भूल जाओ, और जो जो बातें तुम्हें सिखाई गई है तुम्हारे मन से जाती रहे। प्रभु वेरी क्लियरली कह रहा है, जो तुम्हारे आंखों ने देखा है, जो तुम्हारे कानों ने सुना है, जो बातें तुम्हारे मन में समा गई है, उनको कभी ना भूलना। स्मरण रखो कि जब तुम बालक थे तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें क्या सिखाया। मेरे प्रिय बच्चों, परमेश्वर आपसे कहता है कि जो है माँ बाप या बड़े जो तुमको बताए हैं उन बातों को कभी ना भूलना। व्यवस्था विवरण उसके 6 अध्याय में देखते हैं, वहां जो आज मैं आरंभ में मैंने पढ़ा था आपके लिए। तू अपने बालकों को, अपने बच्चों को उठते बैठते, सोते जागते, चलते फिरते उन्हें यहोवा का डर मानना सिखाओ। उन्हें स्मरण दिलाओ कि यहोवा कौन है, ताकि वो अपने हाथों में, अपने मस्तिष्क पर, अपने जीवन में, अपने घर में, अपने घर के सामने इन वचनों को जो कि लिखें और स्मरण रखें। एक और बात जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं, चौथी बात, फॉरगेट नॉट द वंडर्स व्हाट द लॉर्ड हैज डन इन योर लाइफ। प्रभु ने जो अद्भुत काम किए हैं उनको कभी ना भूलना। व्यवस्था विवरण 7 का 19 में यूं लिखा हुआ है, मैं वो वचन आपके लिए पढ़ना चाहूंगा। व्यवस्था विवरण 7 का 19, डिट्रोनॉमी 7:19 यूं लिखा हुआ है, और जो बड़े बड़े परीक्षा के काम तूने अपनी आंखों से देखे, और जिन चिन्हों और चमत्कारों और जिस बलवंत हाथ और बढ़ाई हुई भुजा के द्वारा तेरे परमेश्वर ने, यहोवा ने तुझे निकाला है, उनके अनुसार तेरा परमेश्वर यहोवा उन सब लोगों में से जिसने तू डरता है वो काम तेरे लिए करेगा। आमीन। प्रभु कहता है, डू नॉट फॉरगेट द वंडर, जो अद्भुत काम, चिन्ह, चमत्कार जो मैंने किया है उसको कभी ना भूलना। कितने अक्सर हम भूल जाते हैं प्रभु को धन्यवाद देने के लिए। भजन संहिता 78 उसका 41 और 42 में भी वही लिखा हुआ है। साम चैप्टर 78, 41 एंड 42। यीशु ने अपने चेलों को याद दिलाया जब वो आपस में बात करने लगे, हमारे पास रोटी नहीं है, हमें रोटी कौन खिलाएगा। प्रभु ने स्मरण दिलाता है मत्ती उसका 16, 9 और 10 में, क्या तुम्हें याद नहीं है कि तुमने जो कि 7 टोकरे रोटी
7 टोकरियां रोटी जो कि इकट्ठी की थी और 12 टोकरियां भी जो कि तुमने इकट्ठी की थी, स्मरण रखो, भूलो मत कि मैंने उन टोकरियों को भरा था। आज प्रभु कहता है स्मरण करो कि मैं तुम्हारे लिए क्या किया है, अद्भुत कार्य किया आपके फैमिली में, आपके जॉब प्लेस में, आपके बीमारी में, आपकी हर अवस्था में। प्रभु कहता मत भूल, मैंने तेरे लिए अद्भुत कार्य किए। डोंट फॉरगेट व्हाट आई हैव डन फॉर यू। आखिरकार जो आखिरी बात जो मैं आपको बताना चाहता हूं वो ये है, डू नॉट फॉरगेट ऑल द ब्लेसिंग दैट यू हैव रिसीव्ड। जो कुछ भी प्रभु ने आशीष दिया है, खाने से लेकर कपड़े तक, घर गृहस्थी, पति पत्नी, बच्चे, बैंक बैलेंस, जो कुछ भी आप कहें, प्रभु ने जो भी ब्लेसिंग दिया है, डू नॉट फॉरगेट द ब्लेसिंग। वही हमने पिछले हफ्ते देखा, हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे और जो कुछ भी मुझ में है यहोवा को धन्य कहे। वहां पे लिखा हुआ जब प्रभु तुझे आशीष दे तो उन आशीषों को मत भूलना। व्यवस्था विवरण उसका 6वां अध्याय और 10 से 12 वचन मैं आपके लिए पढ़ना चाहूंगा। जब तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे उस देश में पहुंचाए जिसके विषय में उसने अब्राहम, इसहाक और याकूब नामक तेरे पूर्वजों से तुझे देने को शपथ खाई थी, और जब वो तुझको बड़े बड़े और अच्छे नगर में जो तूने अपने हाथ से नहीं बनाए और अच्छे अच्छे पदार्थों से भरे हुए घर जो तूने नहीं भरे और खुदे हुए कुएं जो तूने नहीं खोदे और दाख की बारियां और जैतून के वृक्ष जो तूने नहीं लगाए, वे ये सब वस्तुएं जब वो दे और तू खा के तृप्त हो, तब सावधान रहना कहीं ऐसा ना हो कि तू यहोवा को भूल जाए। Lest you forget what God has blessed you with. When God has given you everything from bread to butter, your job, your blessing, your bank balance, don't forget from where it has come. कभी मत भूलिए कि किसने आपको दिया है। याकूब के किताब में भी हम देखते हैं, याकूब के पत्र में कोई मनुष्य ना कहे कि ये सब कुछ जो कि मैंने अपने बल से, अपने बुद्धि से कमाया है, वरन ये कहे प्रभु तेरा धन्यवाद बल के लिए, धन्यवाद तेरे बुद्धि के लिए, धन्यवाद तेरे सामर्थ के लिए जो तूने दिया है, क्योंकि जो कुछ भी मैंने कमाया है वो केवल आपकी आशीष और आपकी कृपा है। मैं प्रियो, भूलिएगा नहीं, भूलना चाहिएगा कि यहोवा कौन है, परमेश्वर कौन है। वो दयालु तो है, लेकिन अगर आप जो कि उन्हें जो कुछ भी उपकार किए हैं आप उसे अगर धन्यवाद नहीं देंगे तो कहता है जो भी आशीष मैंने दिया सब कुछ मैं वापस ले लूंगा। आई विल टेक बैक एवरीथिंग व्हिच आई हैव ब्लेस्ड यू विद। देन डोंट ब्लेम मी। फिर मुझ पर जो कि आरोप ना लगाना कि परमेश्वर ने ऐसा क्यों किया। मैं प्रियो, प्रभु आशीष दे ताकि जो है इन वचनों के द्वारा जो है हम जो कि बलवंत हो और प्रभु के किसी भी आशीष को, जो कुछ भी हमने सीखा है बचपन में, चाहे संडे स्कूल में आपने सीखा है, यूथ मीटिंग्स में आपने सीखा है, या किसी रिवाइवल मीटिंग में आपको ज्ञात हुआ है, डोंट फॉरगेट आप कौन हैं, कौन थे, कहां से आए हैं, क्या प्रभु ने आपको सिखाया है, कितने अद्भुत काम आपके जीवन में किए हैं, और जो भी आशीष प्रभु ने दिया है उसको कभी मत भूलिएगा। ऑलवेज कीप गॉड फर्स्ट। परमेश्वर को अपने जीवन में सर्वस्व दीजिए, उसको आगे रखिए। प्रभु आपको इन वचनों के द्वारा आशीष दे। आमीन। आइए अपने सर को झुकाएं और प्रार्थना करें। यहोवा राफा, यहोवा ईरे, यहोवा शमा, यहोवा शिदेकिनु, ये सारे नाम यहोवा तेरे हैं, जो हमें अद्भुत काम दिखाता है, अद्भुत काम सिखाता है, आश्चर्य कार्य करता है, और यह भी याद दिलाता है कि मैं पीढ़ी दर पीढ़ी अपना बदला जरूर लूंगा अगर तुम मेरे आशीषों को स्मरण ना रखोगे। प्रभु, आज हम आपसे क्षमा चाहते हैं कि हम सचमुच यकीनन हम पापी मनुष्य हैं। हम भूल जाते हैं आपकी आशीषों को, बहुत जल्दी भूल जाते हैं। हो सकता है थोड़े दिनों के बाद जब कोरोना प्रभु खत्म हो जाए तो कुछ सालों के बाद हम भूल जाएंगे कि क्या हुआ था और कहाँ थे और प्रभु ने कैसे हमारी रक्षा की थी। प्रभु हमें हर वक्त स्मरण दिला कि हम मिट्टी हैं, हम धूल हैं, हम कुछ भी नहीं है, हमारे अपने कोई शक्ति नहीं है, ना हमारी बुद्धि है, ना हमारी ताकत है। जो कुछ भी आज हम हैं वो हमारे पास है, वो केवल आपकी दया है। हमें स्मरण दिलाइए प्रभु, ताकि हम तेरे वचनों में चल सके।
कभी भी प्रभु जी शैतान हमारे जीवन पर हावी ना हो। हम प्रभु जी पत्थर से ठेस ना खाएं। अगर ठेस खाएं भी तो प्रभु जी हमें स्मरण आए कि क्यों हमने ठेस खाया है। वापस उड़ाव पुत्र के समान तेरे घर में हम वापस आ सके। हमारी अगुवाई कर, सहायता कर। यीशु के नाम से हम मांगते हैं, आमीन। छोड़ दे तू अपने आप का भरोसा। छोड़ दे तू अपने आप का भरोसा। कर मसीह पर भरोसा, वो तुम्हें जानता है। कर मसीह पर भरोसा, वो तुम्हें जानता है। ये 2-4 दिन की जिंदगानी, ये रंग रूप और ये जवानी। ये 2-4 दिन की जिंदगानी, ये रंग रूप और ये जवानी। ये धन दौलत और ये शोहरत हो जाए एक दिन पानी। ये धन दौलत और ये शोहरत हो जाए एक दिन पानी। चलने वाली सांसें भी ठहर जाएगी। छोड़ दे तू अपने आप का भरोसा। छोड़ दे तू अपने आप का भरोसा। कर मसीह पर भरोसा, वो तुम्हें जानता है। कर मसीह पर भरोसा, वो तुम्हें जानता है। ये दुनिया और उसकी माया है पाप और दर्द का साया। ये दुनिया और उसकी माया है पाप और दर्द का साया। तू लौट के आजा, तुझे मसीह बुला रहा है। तू लौट के आजा, तुझे मसीह बुला रहा है। उसे अपना के तुम अनंत जीवन पाओगे। छोड़ दे तू अपने आप का भरोसा। छोड़ दे तू अपने आप का भरोसा। कर मसीह पर भरोसा, वो तुम्हें जानता है। कर मसीह पर भरोसा, वो तुम्हें जानता है। आइए हम सब मिलकर प्रभु ने जो प्रार्थना हमें सिखाया है, हम सब एक साथ मिलकर कहें, हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर, और हमें परीक्षा में ना ला परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य और पराक्रम और महिमा सदा तेरे ही हैं। आमीन। विश्वास के साथ हम प्रभु की आशीष को प्राप्त करें। हम हमारे यीशु मसीह का अनुग्रह, खुदावन बाप का प्रेम, पवित्र आत्मा की सहभागिता आपसे लेकर सदा सर्वदा आप सभी के बीच में होती रहे। आमीन। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, धन्यवाद देते हैं कि आज भी आप इस ऑनलाइन सर्विस में आप हमारे साथ जुड़े। आज का वचन आपने सुना। मैं इतने कहना चाहूँगा, प्रभु आपको आशीष दे। कभी मत भूलिए यहोवा कौन है और परमेश्वर ने आपके लिए क्या किया है।
प्रभु आपको आशीषित करे, प्रभु आपको आगे बढ़ाएं और प्रभु की सेवा में आप आगे बढ़ते जाएं, विश्वास में दृढ़ बने रहें। चाहे कुछ भी हो जाए, आप प्रभु को ना भूलें। यही मेरी आपसे विनती है और धन्यवाद देना चाहता हूं उन सभी के लिए, सभी भाई बहनों के लिए जिन्होंने जो कि इस टेलीकास्ट होने में हमारी सहायता और मदद की है। प्रभु आप सबको आशीष दे। आमीन। I got joy singing in my soul. Turn me up like a radio. I can't keep it to myself, and I don't even want to. God equips us for everything that He has called us. The problem is we do not know what we are called for. We are so heavenly minded, we are of no earthly use. Go into the world and worship. This city will be transformed if you worship in your work. Celebrate. I got to